गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन बहुत खुशगवार गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे। और इस वक्त की मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, मैंने हम उनसे कहा पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अरे हैं आप? मेरे हाथ में भी कुछ है। ओह अच्छा ये है। आज माँ की जगह से ले लिए, मैं बड़ी लुक आफ्टर कर रहा हूँ। किसने बनाया? जिसने बनाया है नाम है उनका रुबाब। ओके। और आज मैंने सुना है आज वो सेगमेंट के लिए भी आ रही हैं और आज वो हमें यही दोनों चीजें बनाना सिखा रही हैं, क्योंकि बकरा ईद है तो उसमें बहुत ज्यादा फन भी होगा। और जब कुर्बानी की बात होती है तो डेफिनेटली हमारे जहन में बहुत सारे जानवर भी आते हैं जिनकी कुर्बानी जायज है। तो हम ईद कार्ड्स भी देते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं। तो उसमें रुबाब ने सोचा कि आज वो प्यारे बच्चों को एक बात बताएं। पहले वो बाद में बताती हूँ, एक बात आप बताएं पहले। शीप है या लैम्ब है? लैम्ब बच्चा होता है, शीप बड़ा होता है, तो ये लैम्ब है। ये लैम्ब है। लैम्ब को उर्दू में क्या कहते हैं? लैम्ब को उर्दू में भेड़। चलो पंजाबी में बता। भेड़ 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 कहते हैं। अच्छा पंजाबी और में वैसे क्या कहते हैं? अच्छा इस तरह करते हैं ना, हमें तो पता है ना, हमें तो पता है। हाँ लैला भी कहते हैं। लेला लेला। बच्चों से पूछते हैं ना, बच्चे भी सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं और बड़ों से भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। वैसे आपस की बात है कि व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, जो कि अपने जानवर की लुक आफ्टर करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। इसको देख तो वैसे ही प्यार आ रहा है। और क्या बच्चों, क्या बड़े, आप भी जो आपने जानवर लेकर हैं उनसे प्यार कर रहे हैं, उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये तो मुझे बता रही हैं बड़ा अच्छा लुक आफ्टर कर रही हैं, और लुक आफ्टर करना हम पे फर्ज भी बनता है। और जो सबसे मजे की बात है ना, जब बच्चे लेकर बाहर निकलते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि घंटियां साथ बज रही होती हैं, बच्चों ने उनके गले में रिबन डाले होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हार डाले होते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। आपको आते हैं अपने बचपन के दिन याद? बिल्कुल, बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। और सबसे ज्यादा मुझे चीज ये याद आती है कि हम किस तरह से डिफरेंट आर्ट बनाते थे, और उसके साथ साथ बहुत अच्छा हम क्राफ्टिंग करते थे, और उसके साथ साथ हम ईद कार्ड्स बनाया करते थे। सो मेरे माइंड में ये चीज बहुत ज्यादा आती है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ा सा कम होता जा रहा है, लेकिन रुबाब ने कहा कि ये ट्रेंड हम कम नहीं होने देंगे। तो आज वो हमें ये, हामून ने कहा कि ये लैम्ब है, मैं कहूंगी कि ये शीप है, क्योंकि ये बनी जो है वो थोड़ी सी छोटी है। तो उन्होंने कहा जो छोटा होता है वो लैम्ब होता है, जो बड़ी होती है वो शीप होती है। तो ये जो भी है आज रुबाब से पूछेंगे, और रुबाब हमें आज बनाना सिखाएंगी हमारे आज के आर्ट एंड क्राफ्ट सेगमेंट में। और इसके अलावा जो प्यारा सा बलून भी आप देख रहे हैं हामून के हाथ में, ये भी आज हमें रुबाब बनाना सीखेंगे। अच्छा जी, जल्दी जल्दी आप लोग चीजें मटेरियल नोट डाउन कर लें जो कि आप लोगों के पास होना चाहिए अभी। प्यारे बच्चों, इस वक्त आपके पास ये जो है कॉटन होनी चाहिए, ब्लैक चार्ट पेपर होना चाहिए, इसके अलावा आइसक्रीम स्टिक, गम और स्कॉच टेप, ये चीजें आपके पास अभी होनी चाहिए। और बलून्स आपके घर में हैं, मतलब जो चीजें अवेलेबल हैं, जो जिस टाइम पे आप इस टाइम पे आपके घर में जो कुछ अवेलेबल है, सिर्फ आप वो यूज कर सकते हैं। वो चीजें अपने पास रख लें, क्योंकि आज हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट सेगमेंट में बहुत मजे मजे की चीजें बनने वाली हैं। अच्छा जी, इसके अलावा क्या राइजिंग पाकिस्तान में हमारे? इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में ये चीजें तो बनने वाली हैं, और जब इसके बाद हम घर में भी बनाकर खाएंगे उसका लुत्फ तो हम उस वक्त उठाएंगे। मगर क्या होता है कि राइजिंग पाकिस्तान में जब आते हैं, आपसे बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप भी बहुत सारा मुश्ताक होते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आज क्या हमारी नई चीज़ आ रही है। तो आज जो हम टॉपिक्स लेके चल रहे हैं, एक तो सबसे पहले जब बच्चे आते हैं ना, तो वो बड़े खुश होते हैं जिस दिन आता है बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन। एक तो वो आपके साथ आएगा ही आएगा। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन आप क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा भैया हम तो आते हैं, तो क्यों ना आज रुबाब आप ही आ जाएं, तो वो आपको बताएं कि ये बैलून्स कैसे बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे। तो इस पर हमने कहा चलो ठीक है, आज रुबाब आप ही को बुलाते हैं, वो चीज़ें आपको बना कर देंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस आर्ट और की बात करेंगे जो आप सीखेंगे, मैं भी सीखना चाहूँगा, फिर हम आएंगे, हम बात करेंगे कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जो जिन प्रॉब्लम से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हमें लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है कि आपके भी एड्स देखते हैं या आमतौर पर लोग बात कर रहे होते हैं, तो वो जो कलरिज्म है ना, उस पर बड़ा शदीद एक अब रिएक्शन भी पाकिस्तान में आना शुरू हुआ है, लोगों में अवेयरनेस भी आना शुरू हुई है। हम इस पर भी बात करेंगे, जो हम गोरे रंग की क्रीम की बात कर रहे होते हैं या सांवले रंग पर हम टॉन्ट कर रहे होते हैं, तो ये मसाइल के ऊपर हम कैसे बात कर सकते हैं। हमें जानना चाहिए कि जिस शख्स को हम टॉन्ट कर रहे होते हैं वो किस अजियत से गुजरता है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ईद है, ईद के ऊपर फिर आप क्या बताएंगे? बिल्कुल जी, ईद से पहले जो हम आज बात कर रहे थे, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे टॉपिक को आज एलैबोरेट किया है कि एंटी कलरिज्म कैंपेन्स क्यों ज़रूरी हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी आज फातिमा लोधी, और फातिमा जो है वो डार्क इज़ डिवाइन कैंपेन, बहुत ही फेमस एक कैंपेन है, आप लोग भी इससे वाकिफ़ होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड में रहती है। सो डार्क इज़ डिवाइन कैंपेन को फातिमा ने ही स्टार्ट किया था। तो आज फातिमा से हम बात करेंगे कि उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने
इस कैंपेन को स्टार्ट किया, उनसे उनकी ज़रा पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हम पूछेंगे और इसके अलावा इस कैंपेन का असल मकसद क्या है और एंटी कलरिज्म कैंपेन्स बेसिकली सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर सकती हैं। सो आज हमारे गेस्ट सेगमेंट में इस सब पे हम बात करेंगे। और जनाब इसके अलावा जहां हम ईद की बात कर रहे हैं, हामून बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हम कुर्बानी की बात कर रहे हैं, हम मेकअप की बात कर रहे होते हैं, वहां पर हम कैसे भूल सकते हैं कि ईद पर भी जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, ईद ट्रेंड्स भी जो चेंज होते हैं और उसके बारे में एक अच्छा होता है कि एक साल में एक ऐसा मौका भी आता है कि जिसके ऊपर हम अपने ऊपर भी तवज्जो देते हैं। लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है, खासकर शहरी ज़िंदगी बड़ी बिजी हो चुकी है, मगर आप देहात में भी जाएंगे तो आप बेहतरीन लिबास पहनते हैं, आप ट्रेंड्स के मुताबिक चलते हैं। कुर्बानी का तो आप साथ साथ जो एक इसार और कुर्बानी का जज्बा तो अपनी जगह, मगर साथ साथ आप अपने आप को भी बेहतर संवारते हैं। जब बच्चे नमाज के लिए जाते हैं, उनके साथ वालिदैन जाते हैं, तो बड़ा आपको जो है ना कॉन्शियस भी होते हैं कि यार थोड़ा सा हमें वेल ड्रेस होना चाहिए, क्योंकि ईद का कही है ना, हमारा बड़ा कही है ना, हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। इसी तरीके से ख़वातीन जो घर में भी मसरूफ़ होती हैं, मेहमान भी आते हैं, तो हम बात करेंगे कि किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं ईद के लिए, इस दफ़ा क्या इन है और उन ट्रेंड्स को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगे नादिया आशर, वो आपको बताएंगी ईद ट्रेंड्स के हवाले से। और बिल्कुल जी, ईद ट्रेंड्स के हवाले से मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सेगमेंट के लिए, क्योंकि वाकई में मुझे लगता है, लेकिन वैसे ये भी कहना आप ठीक नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को फैशन में इंटरेस्ट होता है, हम लड़कों को भी देख सकते हैं, उनको भी फैशन में बड़ा इंटरेस्ट होता है और वो बड़ा कहते हैं कि ट्रेंड्स वो फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कि आज नादिया सिर्फ खवातीन के फैशन पे बात करेंगी या फिर मर्दों के फैशन पे भी बात करेंगी, वरना फिर हामून आप रिक्वेस्ट कर देना, जैसे आप फातिमा को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगली दफा लेकर आए। मेरा नहीं ख्याल कि रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, इसके अलावा सोशल मीडिया सेगमेंट होगा। सोशल मीडिया में आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आप लोगों की पिक्चर्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप लोग हमारे राइजिंग पाकिस्तान सेगमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, अपना कोई मैसेज और अपने कोई मोमेंट्स हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। शाम को 4 बजे पीटीवी होम पे राइजिंग पाकिस्तान रिपीट होता है, तो जो लोग सुबह नहीं उठ पा रहे होते या मिस कर देते हैं प्रोग्राम को, तो वो शाम को 4 बजे पीटीवी होम पे हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। अच्छा, अब मुझसे तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट के सेगमेंट की तरफ मैं चाहती हूँ कि हम दौड़ के चले जाएं, भाग जाएं, क्योंकि आज रुबाब से ये भी पूछना है कि ये शीप है या लैम्ब है, आज हम क्या बनाने लगे, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा जी, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। जी हामून, हम आ चुके हैं ऑन एयर। ओह अच्छा 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 अच्छा। हामून के अंदर का बच्चा नहीं आ रहा, जब से इनके हाथ में हमने बलून दे दिया है, हामून उसको कभी सहला रहे हैं, कभी उसके साथ खेल रहे हैं, कभी उसको हवा में उड़ा रहे हैं। हवा में कैसे उड़ा देते हैं? ये मैंने उड़ाया था, मैं कहता हूँ कि फ्रेम से बाहर निकल जाए ना, तो इसलिए मैं जरा ध्यान कर रहा हूँ, ख्याल कर रहा हूँ। देखो, बैलून एक ऐसी चीज है कि आपके घर के किसी भी कॉर्नर में कोई बर्थडे पार्टी, कोई भी फंक्शन हो, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो सबसे जो आसान चीज है कलरफुल बैलून्स में उनको फुलाएं और वो आपके डेकोर में जो है ना 4 चांद लगा देंगे। 4 चांद लगा देंगे, लेकिन अभी हम 8 चांद लगाने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में। आर्ट एंड क्राफ्ट सेगमेंट, जब कुछ एक्स्ट्रा 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 ऑर्डिनरी हो जाता है तो हम कहते हैं 8 चांद, और जब सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो हम कहते हैं 4 चांद। ओ, फिर इसका मतलब हम जिनको 4 चांद बोलते हैं कहेंगे हम सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छी बात है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना भी। अच्छा जी जनाब, हमारे साथ रुबाब मौजूद है, और जैसे कि हमने बताया था कि तमाम बच्चे जो हैं वो चार्ट पेपर्स, बलून्स, कॉटन बड्स और इसके अलावा गम और स्कॉच टेप और पता नहीं क्या क्या वो रुबाब को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप, बड़ी फ्रेश लग रही हैं सुबह सुबह। बस आज ईद का सेगमेंट था, उससे पहले तो ये चीजें देख के एक्साइटमेंट, आर्ट को देख के खुद ही अंदर आ जाती है। वाह जी, बस उसी की एक्साइटमेंट है। इतने मजे मजे की चीजें कि तो एक तो आपने इतना जबरदस्त बना दिया कि इनके अंदर का बच्चा जाग चुका है। अंदर का बच्चा इंसान का जब मर जाए ना तो इंसान जो है ना बूढ़ा हो जाता है भैया। अच्छा, मैं एक्चुअली मेरा जो बच्चा इस वक्त एक्साइटेड भी हो रहा है कि जो बॉक्स बनाया, हम तो अभी नहीं बताएंगे इसके अंदर जो आपने रखा हुआ है, तो मचल रहा है उस चीज तक जाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए, मगर अभी हम जरा रखेंगे सरप्राइज के ये किसके लिए आप यूज करेंगी। तो फिर क्या आज हमें बता रही है, क्या सिखा रही हैं आप हमें? अच्छा, आज हम बनाएंगे पपेट। हियर इज द पपेट। अच्छा, और क्योंकि ईद का सेगमेंट है तो मैंने सोचा कि हम, क्योंकि जैसे कि पहले ये कंफ्यूजन हो चुकी है कि हम लैम्प पे बात करें या शीप पे बात करें। हाँ, ये तो पहले कंफ्यूजन, ये तो भेड़ है बस। ये तो भेड़ है। ये बस भेड़ है। तो इसका मतलब
क्योंकि शीप है ना, शीप भेड़ को शीप मान लिया, है ना? मान लाम लिया, नहीं है। मान लिया, मान लेते हैं। यही इसके मैं अलावा चाहती चारा थी नहीं कोई है। कह दे बस। अच्छा जी, प्रोसीजर क्या है ये जरा पहले हम दिखा दें एक दफा सबसे पहले close तो up। हम ये है जी जी। पपेट, ठीक है, भेड़ का। इसको मैं बनाने का भी तरीका बताती हूँ। सही। इसके लिए मैंने क्या, हमें चाहिए होगा मटेरियल में कॉटन, वी नीड स्टिक्स, उसमें शास्ट्रिक स्टिक्स भी हो सकती हैं और ये होती हैं वुडन स्टिक्स जिनको हम कहते हैं आइसक्रीम स्टिक्स। ठीक हो गया। ये वीगो, ये मैं दिखा भी देती हूँ, ये वाली होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये वाली होती हैं शास्ट्रिक स्टिक्स। सही। अच्छा, इसको मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हर घर में बारबेक्यू तो हो ही रहा होता है ईद पे, तो मैंने इनको प्रॉप्स में यूज़ किया है इस तरह से, इस शास्ट्रिक स्टिक को, जिसको हम बारबेक्यू में कर सकते हैं डेकोर। सही। ठीक हो गया। और एल्स वी हैव अ कार्ड, ये इट्स अ पॉप अप कार्ड। बहुत खूबसूरत कार्ड है। अरे ये तो बहुत जबरदस्त है। मैं वही कहती कि ये बचपन की यादें वाकई ये बचपन में ले गया कि इसको जरा क्लोज करें। हम चाहेंगे कि इसको बंद करें कार्ड को। ये इस तरह ये है। देखें जी, ये है ईद मुबारक। और और जब आप इसको ओपन खोला तो करते हैं, इट्स अ पॉप अप कार्ड। हाँ, और कैसे बोलती है शीप? हाँ? शीप कैसे बोलती है? फीमेल है ना। गुड वन। वैसे बहुत अरसे के बाद कोई अच्छी चीज आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उसके अलावा मैंने कॉटन के साथ ये नॉर्मल बॉक्सेस बनाए हैं जिसमें मैंने ऊपर एक उसको टैग कर दिया है ईद मुबारक का, ठीक और हो गया। उसको कॉटन मैंने सारी लगा दी, और उसके अंदर हम स्वीट्स और कोई भी ऐसी चीज यूज कर टूथपिक्स सकते भी हैं। रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाह रहे हैं। हम तो वो जो कैंडीज का जो बॉक्स होता है उसको तो हम प्रॉपर अपनी किट बना देते हैं जिसके अंदर बिल्कुल। सुई धागे सुई हो। धागे होते हैं हर घर में। तो हाँ। ये चीजें इसलिए हैं कि हम जितने भी बच्चे हमारे शो देख रहे हैं वो ये क्राफ्ट्स बनाएं, प्रॉप्स को बनाएं, और अपने घर पे जो लंच और डिनर होने वाला है ईद के दिन उसको अच्छे तरीके से डेकोरेटिव बनाएं। जबरदस्त जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं हम चाहेंगे? सबसे पहले हम पपेट बना रहे हैं। हियर्स द ठीक है। पपेट। इसको मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले मैंने एक बिल्कुल राउंड शेप ले लिया है। मैंने प्रिंटिंग शीट यूज़ की हुई है। आप लोग चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी थिक शीट यूज़ कर सकते हैं जो कॉटन का जो है वेट वो उसको हैंडल कर सके। ठीक हो गया। और इसके ऊपर मैंने एक उसी तरह एक राउंड सा बिल्कुल फेस बना दिया है, और उसके साथ मैंने ईयर्स बनाए हैं। अगर आप लोगों से नहीं ईयर की कटिंग हो रही तो आप लोग किसी भी पत्ते को रख के ट्रेस करके उसकी कटिंग कर सकते हैं। जबरदस्त। ठीक हो गया। और फिर आपने इसको पेस्ट कर दिया अलग से बिल्कुल। कट अभी करके। इसको मैं पेस्ट करने का सारा बता देती हूँ। मैं जर्मन ग्लू यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं जो जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक ना हो। अच्छा, पत्ता अगर बड़ा होगा तो कान बड़े हो जाएंगे, पत्ता बिल्कुल छोटा बड़े। होगा कान हाँ, छोटे तो अब हो ये भी तो जाएंगे, है फर्क ना? होता है ना, मतलब किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। आपको पता है जितने बड़े कान होते हैं उतनी वो जो जानवर होता है उसकी कीमत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, मुझे लगा कहने लगी जितने बड़े काम होते हैं उतनी ज्यादा आवाज आती है। आप आवाज में ही गुम है। उफ। अच्छा जी। तो ये मैंने इस तरह से पपेट का फेस जो है इसके ऊपर स्टिक कर दिया। जबरदस्त। ठीक है। ठीक अच्छा, हो गया। अब मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ ये वाली आइसक्रीम स्टिक। इसमें काफ़ी सारे इसके साइजेस होते हैं, आप लोगों को जो कन्वीनियंट लगे जो मिल जाए हम वही वाली यूज़ करेंगे। इसको मैं बैक साइड पे पेस्ट करूँगी। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है जिसमें बच्चे जब बिजी होते हैं, आई टेल यू व्हाट कि एक तजुर्बा है कि जब बच्चे आप ऐसे एक्टिविटी में बच्चे लगते हैं ना तो फिर वो जो ओकेजन होता है उस ओकेजन की इंपॉर्टेंस को वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, सारा फील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि इन्वॉल्व तो रहे ना, एटलीस्ट कोई एफर्ट तो। अब हर चीज़ ये भी मसला हो गया है कि रेडीमेड मिलना स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर हमारे लिए कन्वीनियंस है वहाँ पर मेरे ख्याल में वो इंटरेस्ट और वो अट्रैक्शन जो है ना वो किसी हद तक कम हो गई है कि आपका इंटरेस्ट रहे उस चीज़ के अंदर, आप इन्वॉल्व रहें। सो अक्सर अब बच्चे कह रहे होते हैं, अब बच्चे कह रहे होते हैं, बड़ों की तो चलो हम जी ईद पे बड़े बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है कुछ भी, तो देखिए ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं घर में। घूम फिर भी लेंगे तो कितना घूम फिर लेंगे आप। अच्छा जी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे और ये बता रही दूसरी है चीज़ ये कि हम लोग जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल घर पे इजीली सबको अवेलेबल है, जिसमें वाइट कलर का पेपर है, ब्लैक ठीक है। चार्ट पेपर है, और स्टिक्स हैं बहुत बिल्कुल अवेलेबल होती हैं। कॉटन सबको घर पे अवेलेबल होगी, तो बहुत ये कन्वीनियंट सा मटेरियल है जो हम जैसे use कर रहे हैं। इन्होंने पत्तों की बात की है ना, ऐसे घरों में जब आपके कुछ लोग ड्राई डेकोरेशन भी करते हैं तो आपके पास टहनियाँ भी होती हैं, तो आप टहनियों को भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके एक्सेस नहीं है या मिल नहीं पा रहे, मार्केट में शॉर्ट हो गए इन दिनों में ना शाश्लिक वगैरह, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बल्कि टूथपिक्स में वो वन बाइट जिसको हम कहेंगे बारबेक्यू होता है वो यूज़ हो रहा होता है।
काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वो तो अब ये जो भी मटेरियल आपके घर पे अवेलेबल हो हम उसको ही यूटिलाइज करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में जाके इसको स्पेशली बाय करने की। ये ठीक हो गया। देखें, ये अच्छा जी, मैंने नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इसके ऊपर हमने कॉटन इसके ऊपर ग्लू लगा दी है और अब मैं इसके ऊपर कॉटन के बॉल्स जो हैं वो इस तरह करके, कॉटन में मार्केट में हम लोगों को मेकअप रिमूवर वो मिलती हैं, कॉटन बड्स मिलती हैं जो कि ऑलरेडी राउंड शेप में होती हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये वाली कॉटन यूज़ कर रही हूँ, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है जिसके पास जो भी अवेलेबल है। सही। हाँ, इवन के घर में कोई पुराना तकिया पड़ा हुआ है तकिया पड़ा हुआ इसके अलावा आप लोग टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। आपको मुझे लगता है उसके बाद जो बच्चों को अम्मियों से जो डांट पड़ेगी ना, ओहो ऐसे देखिए, मशवरों पुरानी पे। चीजें भी अक्सर काम आ जाती हैं। ये बात है। वैसे हम अक्सर राइजिंग पाकिस्तान में बात कर रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात अगर घर की कोई चीज़ खराब हो जाती है तो हमारी कोशिश होती है हम उसको फेंक दें, लेकिन हम सिखाते हैं यहाँ पे आप उसको रीयूज किस तरह से कर सकते हैं, उस चीज़ को रीयूज करके आप क्या चीज़ बना सकते हैं। सो ये बात बिल्कुल एक अच्छी है कि आप जो है वो की बात है ना, हिकमत की बात है, हिकमत बहुत जरूरी होती है। देखे ना, अब जितना नफीस ये काम कर रही हैं इसके पीछे मेहनत भी तो है ना। तो जब हम भी मेहनत करेंगे तो इतनी सारी चीजें बनाएंगे। बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो ज्यादा स्किल्ड होते हैं और उनके लिए काम करना निस्बतन हमारे आसान होता है। आसान होता है, सही है। और इसके अलावा कॉटन के अलावा अगर आपके पास टिश्यू अवेलेबल है, आप लोग टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, उसके अंदर फिलिंग कर लें, सर्कल्स बना लें, रेक्टेंगुलर्स बना लें, कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए जो चीज़ कन्वीनियंट है उसको हम वैसे यूज़ करेंगे। बस इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। ये ठीक है जी, ये लें जी, ऑलमोस्ट ये बन गई हमारी भेड़। काफी माशाल्लाह सेहतमंद इसके ऊपर कोट है ना हेवी, आ नहीं रहा होता कि खाल जो है वो हमने इधर उधर नहीं वो करनी। तो ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अच्छा, इसके के ऊपर अब मैं इसके बनाऊंगी आईज। और ये आप मैं यूज कर रही हूँ पोस्टर पेंट्स, वाइट कलर का पैलिकन का पोस्टर पेंट है। अब वही बात है, आप लोगों के पास अगर फ्लूइड अवेलेबल हो घर पे, जो हम लोग कुछ करेक्शन हो जाती थी, करेक्शन मार्कर होता था, हम वो यूज करते थे। ठीक है। वो भी क्योंकि ब्लैक चार्ट पेपर है, तो ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर मैं इसकी आंखें बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा रुबाब, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता जाती तो साथ मुझे एक बात करने का मौका मिल जाता। आपसे पूछ ले तो एक्सपर्ट ओपिनियन, तो अगर कुछ भी ना हो तो क्या व्हाइट टूथपेस्ट भी हम लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन वो ये कि इसके ऊपर उसका जो खुशबू भी अच्छी आएगी ना। खुशबू तो अच्छी आएगी वाह वाह वाह। उसके ऊपर वो बन जाते हैं जिससे हम कहते हैं ना कि वो उसकी जो वो ड्राई नहीं होता, उसका जो बेस होती है ना वो थोड़ी सी, जिस तरह केले के पत्ते नहीं उतरे तो उसको आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल इट, वो इस तरह से गर्मी से कहेंगे आंखें थोड़ी सी इसकी जो ऐसे हो गई हैं। कुछ ना से तो कुछ बेहतर होता है ना। बिल्कुल, ये मैंने इसको एज यूजुअल एक स्माइली फेस दे दिया। आप लोग जो चाहे वैसा फेस दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भेड़ गुस्से में है तो आप एंग्री फेस बना सकते हैं, अगर आपको लगता है भेड़ उदास है तो आप जो है वो सैड इमोजी बना सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा रुबाब, ये हमारा कंप्लीट हो गया अभी? बिल्कुल बिल्कुल, ये कंप्लीट हो गया। और बस अब मैं इसको इसके चार जो है अच्छा, एक दफा फिर मुझे दिखाएं तो सी ना, मैं भी दीदार करना चाहता हूँ। हाँ, मैं सिर्फ चाह रही थी कि वो इसको कंप्लीट कर लें, फिर हम जरा कंप्लीट कर लूं, फिर मैं दिखाती हूँ। ठीक है। ये यानी कि अब वी आर गोइंग फॉर द फाइनल स्टेप। बिल्कुल, अब इसके सिर्फ पाँव लगने रह गए हैं और जो इसके पीछे आवाज है, क्योंकि ये शीप है। अच्छा, ये जो पपेट्स होते हैं ना, ये बता सकती हैं। अब हमारा यहाँ होती है, आज हमारा देखिए, आज हम आपको कितना मिस कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम आज हमारा को मिस कर रहे हैं। अच्छा, पपेट्स का सीन ये होता है कि हम लोग इनको वॉइस ओवर के साथ बड़े मजे के डिस्प्ले कर सकते हैं, और बड़ी बच्चे जो हैं आजकल इनके साथ बड़े मजे की वो जो वीडियोस टिकटॉक्स और उस तरह की चीजें बन रही होती हैं, इसके पीछे वो लगा के म्यूजिक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं देख भी रही थी। बल्कि अभी आजकल तो बहुत ईद के दौरान, स्पेशली ईद उल अजहा के दौरान तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही होती हैं सोशल मीडिया पे जो आप बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। और मुझे लगता है ज़्यादा ही तो सोशल मीडिया पे गुजारी जा रही होती है कि नया कंटेंट मिल रहा होता है। आप बच्चों की और बड़ों की भी इनफैक्ट आप क्रिएटिविटी देख रहे होते हैं। सो इट्स रियली गुड कि एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम सब कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन इस ईद पे हम सबको ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि अपनी फैमिलीज के साथ आप कनेक्टेड रहें हमेशा। और इस टाइम पर, क्योंकि सोशल मीडिया तो हम हर वक्त भी यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल ख़त्म हम हमें कभी भी नहीं कहते, बट हम हमेशा ये कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो इट्स बेटर कि आप उसका यूज़ जो है उसको कम कर दें और अपनी फैमिली के साथ मिल बैठें, क्योंकि ईद बेसिकली
मिल बैठने का नाम ही है कि आप सब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा ना, जी। जितनी ये मेहनत से लगी हुई है ना, तो सिर्फ बैठना भी नहीं है, हमने हाथ भी बटाना है, हमने गोश्त की सफाई में भी साथ देना है। और फिर जब गोश्त बांटना है तो बड़ा अच्छा होता है जब अपने हाथ से आप बांट रहे हैं। और बच्चों, आपने अपना किरदार जरूर अदा करना है, खासकर अजीजों अकरबा को जब हम गोश्त बांटने जाते हैं तो उसका लुत्फ ही और होता है। जब आप जाते हैं, बुजुर्गों के चेहरे पर जो स्माइल आती है, और फिर होता क्या है कि वो गोश्त उधर से भी आपकी तरफ वापस आ रहा होता है, तो कोशिश ये करें कि आपके इर्द गिर्द जो नीडी लोग हैं ना, उन तक जरूर पहुंच जाए। जितनी मेहनत आप कर रही हैं, इससे तो वाकई एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जबरदस्त। नजर आई है। ये आप ये लोगों का देखें जी। पपेट जो है वो वाह। रेडी है। अरे Lovely. वाह, ये देखें जरा आप, ये खुश है, ये भेड़ ये खुश है बहुत काफी। खुश है। रुबाब के हाथ में क्योंकि ये खुश puppet है। हाँ, रुबाब के हाथ में इसका रुबाब ने बहुत ख्याल रखा अगर है। इसकी जगह कोई होता चुरी लेके भी पूछते हाल इसका क्या है। क्या बात है जी, जबरदस्त जी, जबरदस्त। अच्छा जी, अगली चीज हम क्या बनाने अगली वाले चीज हम करेंगे शाशलिक स्टिक, जो कि ये वाली है। हैं? ठीक है। अच्छा, इसमें इसी तरह से हमारे पास मेरे पास ये बड़ी वाली स्टिक्स अवेलेबल थी। आप लोग चाहें तो इसको डिपेंड करते हैं, हम इसको ऐसे करके छोटा भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है, और बड़े एहतियात से किएगा क्योंकि ये कहीं हाथ में ना चली जाए। अच्छा, उसके अलावा वही जैसे मैंने बताया था कि हम कॉटन बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास आई हैव दिस लूज कॉटन, तो सही। मैं इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं इस तरह से पेड़े की तरह, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं। अगर आप बनाते हैं हाँ बिल्कुल, अगर आप बनाते हैं तो वरना अपनी अम्मी से बनवा सकते हैं। बनवा सकते हैं। नहीं जी, ये जो जो बच्चे देख रहे हैं उन्होंने अपने घर पे जो होने वाला है डिनर, उसको अच्छे तरीके से हमने डेकोरेटिव बनाना है इस तरह की चीज़ें करके, ताकि जो अम्मियाँ बेचारी काम कर रही हैं उनको आके प्लेट्स भी लगानी है, चीज़ें भी रखनी है डिनर की। हाँ, अगर आप कहते हैं आपको खाना नहीं बनाना आता तो एटलीस्ट आप उसको प्रेजेंट करने में तो एटलीस्ट अपना साथ उनका साथ दे सकते हैं घर वालों का। वैसे पेड़े मैं भी बना लेता हूँ, आटा भी गूंद लेता हूँ। हाँ हाँ, इसमें कौन सी ऐसी बात है। वैसे हैरानगी की बात वाकई नहीं है, बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं। अब तो इसमें अब तो कोई ऐसी यही बड़ी बात कॉन्सेप्ट है नहीं कि मर्द और औरत मिलकर जो है वो काम कर रहे होते हैं, घर के हों बाहर के हों। मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, जो है अक्सर जो नौजवान हॉस्टल्स में होते हैं ना, लाइफ जिनकी होती है घरों से, तो वो बेचारे खुद ही पेड़े बनाते हैं, खुद ही आटा बनाते हैं, फिर उन्हें एहसास होता है अपनी माओं का, बहनों का, कि इस शदीद गर्मी में खासकर जब हम बना मैंने रहे इसके होते हैं। अंदर थोड़ी सी ग्लू ऐड की है, बहुत ज़्यादा ग्लू ऐड नहीं करनी, ये ना हो कि आप लोगों के खाने में ग्लू जो है वो साथ साथ आ रही हो। ईद आपकी ईद हो जाए। हाँ, थोड़ी सी ग्लू ऐड करनी है ताकि हम सही। उसको एक राउंड शेप दे सकें। ठीक हो गया। इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने एक सेकंड, मेरे हाथों पे ये कॉटन, मैंने ये शेप कट की हुई है। इसी तरह से एक ही फेस है, बस सिर्फ उसके डिफरेंट साइजेस हैं मैंने जो सही। यूज़ किए हैं। राउंड एक छोटा सा आप किसी भी चीज़ को रख के ट्रेस भी कर सकते हैं, कंपास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द जो इम्प्रेशन होता है वो भी ले सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसके ऊपर क्या, आप कितने क्रिएटिव आप हैं, आप किस तरह से उसकी कटिंग करना चाहते हैं, और फिर बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है, बाकी आइडियाज तो सबके नए नए हो सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम ग्लू से पेस्ट करेंगे। ग्लू लगा लिया और here you go। ये देखें जी, बिल्कुल। इसको हम ठीक क्या है? बोलते हैं? जैसे cutie इसको pie हम बोलते हैं। शाशलिक It's शाशलिक so से cute। कहते हैं। हाँ। और इसके साथ इसको मज़ीद अगर डेकोरेटिव करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास अगर रिबन्स अवेलेबल हैं तो रिबन यूज़ कर लें। आई हैव दिस क्रेप पेपर, तो मैं इसको एक बो लगा दूंगी सही, ऐसे ये फुल तैयारी हो गई है जी। यस, तैयारी हो गई है। ईद पे शाशलिक स्टिक ने भी कहा कि मैंने भी तैयार होना है। बिल्कुल, और बारबेक्यू जो है वो तो मुझे लग रहा है कि हर घर में ही हो रहा होता है ना। ईद पे तो बिल्कुल सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम लोग जो हैं। बिल्कुल जी, इंजॉयमेंट की जब बात आती है ईद उल अज़हा पे तो सबसे पहले माइंड में यही आ रहा होता है कि आप जो है वो बारबेक्यू करना है सबने और सारे मिल हाँ, और ये बड़ी मेहनत करनी इनफैक्ट है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि सब इंजॉय कर रहे होते हैं, कजन्स के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। ये मैंने इसकी थोड़ी सी लूज इसको कोई नहीं खैर, यार, कोई बात ये नहीं, मैंने कोई इस बात तरह नहीं। ज्यादा नाइस लग रहा है ना। हम इसे गुड्डी टाई बना कागज, दिया। हम इसे गुड्डी कागज भी कहते हैं ना हाँ, अपने स्लैंग में ना। बिल्कुल आप अरे बड़ी वाह। बात है इस पेपर के साथ आपने इतना खूबसूरत इसको बना दिया। बिल्कुल। जबरदस्त। इसके अलावा हम लोग बलून्स जो हैं वो नॉर्मल कोई भी बलून्स ले सकते हैं, वाइट कलर में, ब्लैक कलर ठीक में। हो गया। मेरे पास ये ब्लैक एंड वाइट अवेलेबल थे, मैंने ये वाले यूज़ किए ये हैं। पोल्का डॉट्स के साथ। बिल्कुल, और मुझे ज़रा और भी बड़े प्यारे, बल्कि मैं तो देख रही थी आजकल ज़ेब्रा प्रिंट के और बड़े प्यारे प्यारे आए हुए हैं, तो लेकिन हम क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बकरियों का है और तो
हम उनसे रेलेवेंट जो भी कलर आपको अच्छा लगे हम वो ले सकते हैं और उसको फेस लगा सकते हैं। बिल्कुल कुछ सही। मैंने फेसेस भी बनाए हुए थे। बिल्कुल बहुत बेसिक है, एक राउंड बनाना है और उसी तरह हमने कानों का इंप्रेशन लेना है। सही। क्राफ्ट की सबसे मजे की बात ये होती है कि इसको परफेक्ट नहीं होना होता, क्योंकि इट्स नॉट आर्ट। आर्ट में हम थोड़ी सी चीज़ों को जिस तरह देख रहे होते हैं वैसे ही बना रहे होते हैं। क्राफ्ट का ये इंटरेस्टिंग होता है कि हम किसी भी शेप को वो क्यूट ही लग रही होती है, सही चाहे हो हम गया। जैसे मर्जी सो बना बस लें। सिंपल यही है कि आपने एक बलून लेना है और उसके ऊपर आपने इस फेस को पेस्ट कर देना। हम जरा बलून भी दिखा दें सबको कि किस तरह से हमें पेस्ट करना है। पेस्ट हुआ हुआ है। ध्यान से छोड़ दें ये हम इधर देखें से ना, दिखाते हैं। पिछले ये 10 देखिए, मिनट से मैंने उठाया हुआ ये है देखिए वाला use और कर मुझे लेते इतना लाड आ रहा है कि मैंने इसे साइड पे भी नहीं रखा। ये ना हो कि जादू कर दिया, गायब कर दिया है। इसमें ये है कि जो इसको बलून को पहले हमने नीचे से प्रॉपर टेप लगा दी है और टेप लगाने के बाद ऊपर उसका फेस जो है वो पेस्ट कर दिया है, क्योंकि हो ये गया। जो टेक्सचर ऐसा होता है कि इसके ऊपर ना टेप जो है वो थोड़ी मुश्किल से लगती है। ठीक हो गया जी। और ये हम उनके हाथ में अभी बलून है, एक छोटे से बच्चे के हाथ में, जो बड़े से बच्चे के हाथ हाँ, और साथ वाले बच्चे हसरत से देख रहे हैं, काश हमारे पास भी होता। है ना। बिल्कुल, ये भी मैंने इसी तरह एक जो है रोल यूज़ किया था, जो हमने पहले सेगमेंट में भी किया था। उसको मैंने अच्छी तरीके से कॉटन के साथ रैप कर दिया है, ठीक है। प्रॉपर कपड़े पहना दिए हैं उसको। अरे वाह जबरदस्त, ये कितना क्रिएटिव, और उसके बहुत ऊपर क्यूट है। फेस, इसमें भी वही एज अ पेंसिल होल्डर हाँ। भी इसको यूज कर सकते हैं, एज अ डेकोरेशन भी यूज कर सकते हैं जबरदस्त। इसको। और इससे चलो, पहले ये- कार्ड हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं हाँ, कि बिल्कुल। कार्ड, ईद कार्ड किस तरह से बना सकते हैं आप। फ्रंट पे कुछ भी लिख सकते हैं, ईद मुबारक और कोई भी विशेष, और अंदर आपने एक दुम्बा और अच्छा, अब बात ये है ना कि उस खाने के बाद फिर एक चीज भी फॉलो करती है। क्या? अगर मैं परमिटेड हूँ तो एक स्टेप में आगे चला जाऊँ, ठीक है। तो वो चीज होती है जिसे हम कहते हैं हाँ। मीठा। अब मैं वो बस प्रोडक्ट ये ये इंतजार था ऐसे में इनको मीठा काफी, दिखाऊंगा, एक है कप ना। सेगमेंट जो है वो खत्म हो गया। हाँ, इसलिए हाँ, इंतजार में मुंतजिर था मैं किस वक्त वो लम्हा आए। आपने दो कैंडीज नहीं उठाई वहाँ से। नहीं, इतना भी हिर्स नहीं है मेरे में। अब तो इनसे ना ब्रेक में हमने इनसे भेड़ भी की वापस ले आवाज लेनी है। निकलवानी और ये हम इनसे वापस वापस ले भी लेंगे। ले लेंगे। थैंक यू ये सो गलत मच है। रुबाब, Thank you very बड़ा much, मजा आया, शुक्रिया। बहुत जबरदस्त सेगमेंट रहा। और आई रियली होप कि जितने बच्चे अभी मैं देख रहे हैं आपके सेगमेंट का बहुत अच्छा हमें फीडबैक आ रहा होता है। बच्चे जो है जो चीज़ आप बता रही होती हैं उसको फॉलो करते हुए हमें बना के नया नया क्राफ्ट और नई नई आर्ट जो है वो हमें भेज रहे होते हैं। सो अभी आज का जो था हमारी कोशिश ये थी कि समर वेकेशंस भी हैं और बच्चे घर बैठकर किस तरह से किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो डेफिनेटली ईद का मौका है, ये मज़े मज़े के गिफ्ट्स बनाएं, घर को डेकोरेट करें, अपने डाइनिंग टेबल्स को आप डेकोरेट करें ये आर्ट बना के, और हमें पिक्चर्स आपने ज़रूर भेजनी है। हम मुंतज़र रहेंगे कि आप लोग आपने ईद किस तरह मनाई और कौन कौन सा क्राफ्ट है जो आपने आज फॉलो किया। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मज़ा आया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे, ईद की बात हो रही है, फेस्टिविटी की बात हो रही है, और यहाँ पर हम बात करें कि जी बड़ी इंजॉयमेंट की बात हो रही है। तो जहाँ पर डेकोरेशन ज़रूरी है वहाँ पर खुद तैयार होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अब बिल्कुल जी, अब गर्मी भी है, टेंशन ये हो रही होती है कि कौन कौन से फैशन ट्रेंड्स है उनको फॉलो किया जाए, क्या किया जाए, तैयार कैसे हुआ जाए, मेकअप कैसा होना चाहिए, बन कैसा होना चाहिए, और लड़कों का क्या होता है? कसाई कैसे बुलाकर लाना है, छुरी कहाँ से तेज उठानी है, कोयले कहाँ से लाने हैं, चलिए, अंगीठी कहाँ से लानी है, आप ये तो भी ये हम सोच पूछ रहे लेंगे हो। नादिया से। नादिया आएंगी और इस सब के बारे में हमें बताएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। अब हम बढ़ेंगे जी सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब, और सोशल मीडिया सेगमेंट में आपके मैसेजेस और आपके पिक्चर्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अच्छा, आज बड़ी ज़बरदस्त पिक्चर्स हमें रिसीव हुई हैं और उसमें कुछ मैंने सुना खाने पीने की पिक्चर्स भी हैं, सही है? अच्छा, देखता हूँ मैं। हाँ हाँ, सुना है मैंने। अच्छा, चलेगा, देखते हैं। सबसे पहले चीज, अरे हमारे नेबरहुड से ही मुराद खान ने हजरो सिटी से हमें कुछ पिक्चर्स भेजी हैं। हजरो जब कभी जाएंगे तो वाह, अच्छा जनाबे वाला। ये तो क्या ये है? है जी हजरो का ट्रेडिशनल कटवा गोश्त, जो कि मैंने खाया हुआ है। सारी रात जो है ना, ये इसको बुलाते हैं, ये कटवा गोश्त, और सारी रात ये उसमें पता है 8-10 घंटे लगते हैं इसको बनने में। कटवा गोश्त बड़ा जबरदस्त होता है, इसके साथ मुखड्डी हलवा भी होता है। चलो, उन्होंने सिर्फ गोश्त ही भेजा, हलवा हम फिर उनसे मंगवा मैंने लेंगे सुना इससे। इन्होंने और भी कुछ भेजा हुआ है, शायद इन्होंने उसके अंदर जरी चप्पल भी मुखल्ली भेजी है, हलवा। अच्छा ट्रेडिशनल जरी चप्पल है। ओके, जबरदस्त। और बड़ी पहनी जी हमने जरी चप्पल, क्या बात है। ये इधर वाओ। अरे और ये वाह, तो जो है ना, जबरदस्त। पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन जो है आपका रेलवे स्टेशन है, ये उसका अक्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप यकीनन यहाँ पे गई होंगी। अटक खुद गई हैं आप? नहीं, मैं नहीं गई।
और यहाँ पे पीटीवी की एक बड़ी खूबसूरत टेलीफिल्म भी आई थी, पीटीवी ने बनाई थी लम्हा के नाम से। और आतिफ गर्देजी जो हमारे साथ भी हैं, उन्होंने इसको असिस्ट भी किया था और फेम शाह साहब ने बनाई थी। बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने कैप्चर किया था पीटीवी ने इस जगह को। अच्छा जी, जबरदस्त, वंडरफुल पिक्चर, पिक्चर भी जो है ना बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। क्या बात थैंक है यू जी। मुराद खान साहब, आपने जो है ना हमें बड़ी मजे की सैर कराई यार। हलवा भी भेज देते, चलो नेक्स्ट टाइम भेज दीजिएगा। जी अच्छा, दूसरी है चोरबट से, स्कर्दू से हसन ने भेजी हैं हमें कुछ नेचर की पिक्चर्स। देखते हैं जी, चलते हैं जरा स्कर्दू की सैर करते हैं। वाह भाई वाह, स्कर्दू की बात हो और जबरदस्त पहाड़ों की बात ना हो, खूबसूरत पहाड़ों की बात ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। अरे वाह, काराकोरम, हिमालयाज और हिंदोकश का जो है ना, तीनों जो दुनिया के पीक्स है पाकिस्तान से जन्म लेती हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये भी आपको पता होगा, मुझे पता है। इतना घूमते फिरते रहते हैं सोशल मीडिया सेगमेंट पे, कहते हैं मैं सब बताऊं, इधर भी गया हूं उधर भी गया हूं, ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। क्या था ये? खुश नसीबी है हमारी कि हमारे पाकिस्तान को इतना ब्लेस किया हुआ। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था स्कर्दू से मेरी आशनाई हुई थी, जब मैं अस्तोर से गया हूँ अपना देवसाई से उतरा हूँ, सतपारा से नीचे जब मैं स्कर्दू आया हूँ, यकीन जाने फॉर 2 और 3 मिनट्स ना मेरा सांस जो है अपनी जगह रुका रहा। मैं देखता रहा कि कितना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत वादी खिली हुई थी। इंडस भी नजर आ रहा था और पीछे आपको बड़े पहाड़ नजर आ रहे थे, और जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ से पानी की छोटी सी आबशार भी आ रही थी। आई स्टिल कैन नॉट, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। यू मस्ट गो, आप तो खैर गई हुई हैं, अब सब पाकिस्तानी वहाँ जाना चाहिए। अगली पिक्चर है हमारे पास जनाब, जाम शोरों से भेजी हैं सिंध, हमारे खूबसूरत सिंध जाम शोरों से फिदा हुसैन साहब ने, इन्होंने भी कुछ नेचर को कैप्चर किया है। देखते हैं जी। अरे बारिश के बाद का बारिश के बाद का मौसम और पानी पानी, अक्स देख रहे हैं आप पानी में, दरख्तों का अक्स, कितना खूबसूरत अक्स नजर आ रहा है। लवली। ये देखें जी, बारिश के बाद जो फूल खिलते हैं उन्होंने वो भी हमें दिखाया है। हाँ, आपने मुझे करेक्ट कर दिया, मैं शबनम के कतरे कहने लगा था। जब सुबह ओस पड़ती है, जब बारिश होती है, उस वक्त मैं बात करने लगा था। बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपने बनाई हैं, जामशोरों से हमें भेजी थी फिदा हुसैन साहब ने। अब हम देखते हैं लिया से अकबर कोलाची साहब ने हमें कुछ नेचर की पिक्चर्स भेजी हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं जब इलाकों के नाम सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हमें ये पता चल रहा होता है कि कहाँ कहाँ लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, और हमें वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। सो डेफिनेटली आप अपने इलाके का नाम, इसीलिए हम कहते हैं आप ज़रूर बताया करें, ताकि हम आपके इलाकों को भी प्रमोट करें। राइजिंग पाकिस्तान में हम पूरे पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है, बहुत तस्वीर, तन्हा में अकेला एक दरख्त खड़ा है और पीछे से देखें आपका पसंदीदा मंजर था, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपने उग रहा था या डूब रहा था? थमा हुआ था, इसलिए उन्होंने कैप्चर कर लिया ना, उग रहा था, डूब रहा था, रुका हुआ था, सूरज थम गया। थम गया और हमारे दिल की धड़कनें भी थम गई। इतनी खूबसूरत पिक्चर थी। आगे चलते हैं, विकी ने कराची से हमें कुछ क्रिएटिव तस्वीर भेजी हैं, देखते हैं उनकी क्रिएटिविटी के रंग हम देखते हैं। ये देखिए ना, इसे कहते हैं एंजॉय करना, ये कहते हैं वेकेशन, इसे कहते हैं एंजॉयमेंट। और ये एंजॉयमेंट है जिसके लिए मैं तरस रही हूँ अभी कि किसी तरह से मौका मिले। लेकिन ईद पे मेरी कोशिश है कि मैं कहीं जाऊँ और एंजॉय करूँ। अरे वाह, रंग बहुत खूबसूरत, आपने वाकई वेरी क्रिएटिव। एग्जैक्टली, फोटोग्राफी 10x10, जिस तरह से इन्होंने सूरज को कैप्चर किया है, और समंदर के साथ सूरज का जो डूबने का मंजर होता है, वो उस मंजर के क्या कहने हैं। मैं पिछले दिनों ग्वादर गया था, वहाँ पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, अगर मुझे याद है तो वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। विकी, बड़ी अच्छी आप इन्होंने बात कही है। हजरों की भी हमने सैर की, हम फिर स्कर्दू भी गए, जामशोरो भी गए, लिया भी गए और कराची भी गए, और इस तरह हमारी आज तस्वीर जो थी, वो आज का तो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस अभी मौजूद हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ मैसेजेस मौजूद हैं, बहुत सारे, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं। सो कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। अतिया नदीम ने हमें मुल्तान से मैसेज किया है। अतिया कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपके शो से बहुत मालूमात मिलती है, खासतौर पर एक्सपर्ट सेगमेंट से जो है बहुत सवालात करने का दिल करता है, लेकिन आप खुद कर लेते हैं और यूँ हमें जवाबात भी मिल जाते हैं। अतिया, बहुत शुक्रिया एक्सपर्ट सेगमेंट को अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन आपके सवालात ही हम चाहते हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें पता होता है, हम सब सेम बोट में होते हैं और हम सेम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है अपने एक्सपर्ट से ज़्यादा बातें हम पूछ सकें, उनसे ज़्यादा मालूमात लेकर आप लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहते हैं और किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पे ज़रूर बताएंगे, ताकि हम प्रोग्राम में वो तमाम चीज़ें शामिल कर सकें और इसको जितना इन्फॉर्मेटिव हो सकता है हम इस प्रोग्राम को बना सकें, हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट को भी। अच्छा जी, उस्मान ने हमें सियालकोट से मैसेज भेजा है। उस्मान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान
पाकिस्तान की पूरी टीम को मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आजकल सबसे ज़्यादा अच्छा हामून भाई का स्टोरी सुनाने लगता है। हामून भाई एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर अमली ज़िंदगी में भी अमल करूँ। जनाब, इस पे आप क्या कहेंगे? थैंक यू। इस बात यूँ थी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी के बेशुमार तजर्बों से मैं गुजरा हूँ और बड़ी मेहनत और मशक्क़त से इस स्टेज पे पहुँचा हूँ। तो जो आपको बता रहे होते हैं हम, वो दिल से निकल रहा होता है। और ये बड़ी बीइंग अ टीचर, चूँकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मेरी जो सबसे बड़ी कोशिश होती है कि कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप इंस्पायर होते हैं और आप सीख रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई है। और ये खुशी के बायस मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि राइजिंग पाकिस्तान से मुझे प्लेटफॉर्म मिला है कि पूरे पाकिस्तान के साथ हम कनेक्ट होते हैं। ज़बरदस्त जी। उस्मान, थैंक यू सो मच। साजदा मलिक ने लाहौर से हमें मैसेज भेजा है। साजदा कहती हैं, राइजिंग पाकिस्तान की टीम को मोहब्बतों भरा सलाम। सबीना भी, मुझे आपकी होस्टिंग बहुत पसंद है। मैं कार्टून बहुत शौक से देखती हूँ। रुबाब आपी का सेगमेंट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत अच्छे अंदाज से हमें सब कुछ सीखने को मिल जाता है। सो इस सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच साजदा। हमारे सेगमेंट ही हमने रुबाब का सेगमेंट भी इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप या आपके बच्चे जो हैं वो इस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। समर वेकेशंस हैं, सो वो नया नया आर्ट एंड क्राफ्ट सीख सकें और फिर हमें पिक्चर ज़रूर भेजें। तो ये फीडबैक आप लोगों का मिल रहा होता है, इससे हमें भी तसल्ली रहती है कि जितनी भी कोशिशें हम करें, जितनी एफर्ट हम पुट करें राइजिंग पाकिस्तान में हर सेगमेंट को इम्प्रोवाइज़ करने की, अभी रोज़ रोज़ हमारी कोशिश होती है हम इसको इम्प्रोवाइज़ करें। सो हमें लगता है कि हाँ, ये वो चीज़ है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद अच्छा कुछ कर सकते हैं आप लोगों के लिए। सो बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का। आप लोगों ने इतने प्यार भरे हमें मैसेजेस भेजे। इसके बाद अब जब इन्होंने हमें पूरे पाकिस्तान की सैर करवाई है, तो हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। और बात यह है कि मुझे चाय बहुत पसंद हैं, तो हम कहवा पीते हैं, कहवे में भी तो पत्ती आती है। और पाकिस्तान दुनिया की वो नेशन है जो 592 बिलियन का हम चाय पी जाते हैं। तो अब हमें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि हम चाय की काश्त को पाकिस्तान में भी प्रमोट करें। बहुत वसी हमारे पास लैंडस्केप है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो इसी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम जो पाकिस्तान में चाय की काश्त कर रहे हैं और उसमें क्या हमारे लिए फ्यूचर स्कोप हो सकता है। और बहुत से लोग जो सुन रहे होते हैं जानना चाहते हैं कि हम भी किसी बिजनेस में एंटर हो, तो उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आइए चल के देखते हैं कि पाकिस्तान में चाय की काश्त कैसे हो रही है और उस काश्त से हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आइए चल के देखते हैं खूबसूरत पैकेज राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए।